मैं आज अपनी तरफ से अपने वालिद जनाब असफंदार वली खान साहब की तरफ से और अपने पूरे घराने की तरफ से तमाम उन बुजुर्गों का, अकाबरीन का, उन सब मेहमानों का जो हर नजरिए से थे, हर मकतब फ़िक्र के लोग थे, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हमारे साथ, मेरे ख़ानदान के साथ हमारे गम में शरीक हुए, मेरे वालदा के गम में शरीक हुए, मेरे अपने पार्टी के वर्कर्स, मेरे अपने पार्टी के लीडर्स जो आज तक मेरे साथ मेरे वालदा के गम में शरीक हुए, आप सब जो मेरे साथ शरीक हुए, आपका मशकूर हूँ। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिल्कुल ये एक बहुत मुश्किल दौर था और है जिससे हम गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, और इस गम से जो लोग गुजरे हैं शायद उनको ये अंदाजा होगा। लिहाजा मैं ये समझ रहा था कि मैं ये 40 दिन कोई सियासी एक्टिविटी ना करूं और मैं अपनी वालदा के जो आखिरी रसूमात हैं उन पे तवज्जो दूं और अपने फ़राइज़ अंजाम करूं और उनकी और अपनी सबकी बख्शिश के लिए वक्त दूं। आज चूंकि सब को पता है 40वां हो गया और मशकूर हूँ आज भी सबका जो शरीक हुए हैं मेरे साथ इस चेलम में, तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक आया है और इस ब्रेक में चूंकि सियासत तो रुकती नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है, दुनिया ने रुकना नहीं है। हाँ, अगर हमारी जिंदगी रुकी हो सकती है, लेकिन इर्द गिर्द मामलात रुके नहीं है और वो उसी तरह चल रहे हैं। तो मैंने समझा कि मैं इस ब्रेक के बाद या इस सोग के बाद आगाज दोबारा से वली बाग से आप लोगों के थ्रू करूं। कुछ अहम बातों की तरफ सीधा जाना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों ने पूरे पुख्तनख्वा में काफ़ी नुकसान किया है। मैं नहीं समझता कि पुख्तनख्वा की कोई रहनुमा या हुकूमत है या पुख्तनों की कोई हुकूमत या नुमाइंदगी है, लेकिन मैं अपनी कौम से ये अपील करूँगा कि जिन पे भी इन बारिशों में या सैलाब की वजह से सख्त हालात आए हैं उनकी मदद करें। और मैं बतौर CEO बादशाह खान ट्रस्ट अपने KKO खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन को ये हुक्म करूँगा कि वो उठ के हर किस्म या हर लेवल तक जाएं और लोगों की मदद करें। इस दौरान बहुत बातें हुई, मेरी ज़ात को लेके बहुत बातें हुई और मेरे ज़ात से जुड़ा हुआ एक नया ओहदा, इसको लेके बहुत बातें हुई। मैं वज़ाहत तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं मशकूर हूँगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का
जिन्होंने मेरे वालिद साहब को और मुझे इस पे मजबूर किया कि मैं अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी, बल्कि मेरे ख्याल में वो इस पे जोर दे रहे थे कि मैं मजलूम कौमियतों की नुमाइंदगी कर सकूं, और उनका वालिद साहब के साथ बहस ही ये था कि ये जो वकालत है ये हमसे बेहतर कोई कर नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने वालिद साहब को मनाया। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं आज ऑन द फेस ऑफ इट कहता हूं, अगर मैं उस तरफ से होता तो मुझे बड़ी ऑफरें मिली हैं। मुझे इलेक्शन के बाद पार्टी के लिए गवर्नरशिप की ऑफर मिली है। मुझे इलेक्शन के बाद वजारतों की ऑफरें मिली हैं। मुझे इलेक्शन के बाद पार्टी के लिए, पार्टी को इलेक्शन के बाद इसी तरह सेनेट में नुमाइंदगी की ऑफरें मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफरें मैंने ठुकराई हैं। मैं अगर आज सेनेट में बैठा हूं तो मैं अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के अपने वर्कर्स का मशकूर होना चाहिए मुझे कि मैं उनकी बदौलत आज सेनेट में बैठा हूं। और खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, लेकिन तारीख में पहली दफा बलूचिस्तान जैसे सूबे से ऐसे हालात में आया हूं कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। अब इस पे मेरे साथ कोई कितना भी बहस करना चाहे, हर हद तक बहस करने को हम तैयार हैं कि मैं सेनेटर बना हूं, लेकिन मुझे एक भी वोट नहीं मिला। वो एक फार्मूला बना और वो फार्मूले में इत्तेहाद बना। उस इत्तेहाद में अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में ये एक सीट हमें मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फख्र से, फख्रिया तौर पे ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी पुख्तून कौम, और एक जिम्मेवारी जो एडिशनल है कि पुख्तून कौम की तो नुमाइंदगी हमारे खूनों में है, हमारे रगों में है, जिंदा होंगे मरेंगे इंशाल्लाह, यही बात लबों पे होगी। लेकिन अब एक एडिशनल जिम्मेवारी है कि इंशाल्लाह पुख्तूनों के साथ साथ, अब चूंकि नुमाइंदा बलूचिस्तान से आया हूं तो इंशाल्लाह इसमें भी मजा आएगा कि अब मैं एक की जगह दो जगह की वकालतें लड़ूंगा, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा, बल्कि अगर हम असली मानों में देखें तो मकबूजा पुख्तूनख्वा और GHQistan, इन दोनों को इंशाल्लाह इस लीच से आजाद करना, इन दोनों के साथ माशी तौर पे, समाजी तौर पे, तारीखी तौर पे जो मनफी किरदार अदा हो रहा है, इंशाल्लाह अगर और कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम बात करना है, वो बात इंशाल्लाह सरेआम खुलेआम होगी। इस दौरान एक मामला उठा 6 जजेस का। पाकिस्तान में हम पता नहीं कौन कौन से ट्रक के बत्ती के पीछे लोग लगा देते हैं और हम लग जाते हैं। यहां पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स लगे, फिर हालात ऐसे थे कि टेररिस्ट के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। अब जिस मुल्क में दहशतगर्द, मैंने उस दिन भी कहा, जिस मुल्क में कच्चे के डाकू के खिलाफ गवाह नहीं मिलते, उस मुल्क में पक्के के डाकू के खिलाफ आपको गवाह कहां मिलेंगे? उस मुल्क में आपको जनरल फैज के खिलाफ कोई गवाही देगा? वो तो एक बेचारा जज ने सरेआम गवाही दी, खुलेआम गवाही दी। जज के साथ क्या हुआ? ये अजीब ट्रक की बत्ती के पीछे, हमें पता है, अवाम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, मेरे सामने जो मीडिया बैठी है इनको पता है, बच्चों को पता है कि जुडिशरी गुलाम है। पूरे पाकिस्तान को ये इल्म है कि यहां पे व्हाट्सएप पे फैसले हुए हैं। क्या तारीख को देखा जाए
तो मुझे एक दौर और एक किरदार जुडिशरी का बताएं जिसमें पाकिस्तान के आईन या पाकिस्तान की जमहूर या पाकिस्तान की अवाम की खातिर जुडिशरी ने कोई कदम उठाया हो। मैं ये नहीं समझता, और बदकिस्मती से मैं ये समझता हूं कि ये 6 जजेस ने जो बात उठाई है ये हमारे और आपके सामने एक ड्रामा, अब उन लोगों को साफ करने के लिए, जैसे अब हम कल सुन रहे थे कि उसका फैज हमीद का इससे कोई लेना देना नहीं। और बदकिस्मती की बात इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, जब एक बंदा कैटेगोरिकली मान रहा है कि हां मैंने ये किया है, जिस तरह फैज हमीद ये मान रहा है कि हां मैंने ये किया है, तो आपने तो इकरार जुर्म कर लिया। अब हम किसके पीछे पड़ गए? मैंने ये किया है लेकिन मैंने ये फलाने के कहने पे किया है, तो ये भी मुजरिम और वो फलाना भी मुजरिम। और पाकिस्तान का आईन हर इदारे या हर बंदे को ये कहते हैं कि अगर आपको कोई आईन के खिलाफ कदम उठाने का कहे आपको नहीं उठाना चाहिए। लिहाजा मेरे ख्याल से अगर कोई सही मुल्क होता, अगर अदलिया या अदल और इंसाफ होता, तो जनरल फैज हमीद अपना इकरार जुर्म कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। लिहाजा मेरे ख्याल से वो भी मुजरिम है इस केस में, और जिन जिन के बारे में उन्होंने गवाही दी है वो गवाह भी बन गए, इकरार जुर्म करके खुद गवाह भी बन गए। तो इकरार जुर्म अगर कर लिया तो मुजरिम है, और जिनके खिलाफ गवाही दी है वो सब जितने भी हैं वो सब मेरे ख्याल में मुजरिम है। मैं जो रीजन में हालात देख रहा हूं, तो हम सबको मेरे ख्याल में एक झटके से उठ जाना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है जी सऊदी अरब से, खैर मकदम करते हैं जी, खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान कचकोल घुमा रहा है, खैर में जहां से जो फेंकते हैं हम खैर सल्यूट करते हैं, लोग नचाते हैं, वो सब हम करते हैं। लेकिन क्या ये सौदा कहीं ईरान का सौदा तो नहीं है? क्या पाकिस्तान की फौज एक दफा फिर हुजरत के लिए अपने आप को और पाकिस्तान के अवाम को पेश करने को तैयार तो नहीं है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरी नजर में मैं जो हालात देख रहा हूं, सऊदी अरब के वफद का आना, ईरान पे हमला होना, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। और हम क्या ये बेवकूफ अफगानिस्तान की हालत अभी तक नहीं संभल रही हमसे? हमने यही कदम जो हम आज बदकिस्मती से एक दफा फिर उठाने वाले हैं, और इदारों को पैसे मिल रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जिहाद है कि क्या है और क्या है। लेकिन अब हम एक दफा फिर पैसों की खातिर वही सब कुछ रिवाइंड कर रहे हैं। हमने एक मुसलमान मुल्क और एक मुसलमान कौम, जो मेरी अपनी कौम पुख्तून अफगान कौम को इस्लाम के नाम पे तबाह कर दिया। आज तक 50 साल हो गए, उस तबाही के नुकसान वो कौम भी झेल रही है, और उस कौम का जो हिस्सा इधर है, बदकिस्मत पुख्तून अफगान जो अफगानिस्तान में है या जो पाकिस्तान में है, उस लड़ाई या उस इन्होंने जो उजरत किया है, उस उजरत का सिला आज तक इस पूरे कौम को मिल रहा है। पंजाब महफूज है, पंजाब महफूज था, पंजाब महफूज है, और इधर भी अगर आप देखें तो पैसा आ जाएगा, इधर मजे हो जाएंगे, और ईरान का डायरेक्ट इंपैक्ट बलूचिस्तान पे है, ईरान का डायरेक्ट इंपैक्ट पंजाब पे फिर नहीं होगा। तो पंजाब महफूज है। और ये मैं कहना चाहूं
कि एक दफा फिर ये वही बात है कि पंजाब पाकिस्तान है, पाकिस्तान पंजाब है। जब तक वो महफूज है पूरा मुल्क बाकी जलता रहे, जुलता रहे, जो भी हो, पैसों की वजह से इनको पैसे मिलते रहे, इनके पास पैसे आते रहे। लिहाजा मैं आज से ये वार्न करना चाहता हूं, बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। पाकिस्तान में इतनी ताकत में नहीं देख पा रहा कि वो फिर इसके बाद इन सब चीजों का सामना कर सके। इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, चाइना में या शांगला में कुछ गैर मुल्की, कुछ चाइना के बाशिंदे थे, उन पे हमला हुआ और उनको मारा गया। और अजीब बात है, आप इस्लामाबाद जाएं, वहां गली कूंचों में ये चाइनीज घूम रहे होते हैं। आप इस्लामाबाद जाएं, ये एक ही मुल्क है पाकिस्तान, वहां आपको मार्केटों में वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए, साइकिलों पे चलते हुए चाइनीज मिलेंगे, लेकिन कभी किसी चाइनीज को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वही चाइनीज अगर पुख्तनख्वा आता है तो उसको नुकसान होता है। मेरे सुनने में ये आया है कि हमारा जो 7वें नंबर पे मुल्क दुनिया का दिफाई इदारा है, उस दिफाई इदारे ने सीपेक का 10% दिफा के लिए मांगा है कि जो सीपेक का पैसा है उसका 10% सीधा सीधा आप सिक्योरिटी मैटर्स के लिए उनको दे दे, तो फिर वो आपकी ऐसी दिफा करेंगे जैसे वो अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की कर रहे हैं। और मैं फख्र करता हूं पुख्तनख्वा पुलिस पे। मैं सारी जिंदगी मैंने कहा, और आप लोगों ने कभी भी हमारी मुंह से पुख्तनख्वा पुलिस के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी होगी। हर पुलिस का हर बाशिंदा हमारे लिए काबिल फख्र है, काबिल इज्जत है। आइन का फोर्स है, बेचारे आपको सिक्योरिटी हालात में संभाल रहे हैं। जितने भी हमारे कौम के दुश्मन है उनका टारगेट पुलिस है, क्योंकि वो यहाँ पे अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इन हालात में, इन सिक्योरिटी हालात में पुलिस को अप टू डेट किया जाए। ताड़ों के हालात देखें आप, पुलिस के वैन्स के हालात देखें आप, उनके और हालात देखें। यहाँ बदकिस्मती से ऐसे हालात पर हो जाते हैं कि वाकया हुआ शांगला में, जो मैंने इतनी बड़ी बात की, हमारे आईजी साहब हटाते हैं डीआईजी हजारा। मुझे वो लतीफा याद आया, वालिद साहब सुनाते थे कि एक बंदा बोतल मल रहा था, जिन निकल आया। जिनको बोला वो फलाना, सामने उसको एक बंदा था गोश्त वाले कसाई, वो कसाई कि उसको जाके थोड़ा मारो। वो जाके सब्जी वाले को मार के आ गया, साथ में सब्जी वाला था। उसने फिर जिनको बोला जाके इसको मारो, वो फिर जाके सब्जी वाले को मार के आ गया। उसने बोला क्या करे, उसने बोला उसके हाथ में छुरी नहीं देख रहे। अब डीआईजी मलकंड उसकी बीवी का भाई है, तो छुरी तो घर बैठी हुई है। अब हमारे आईजी साहब माशाअल्लाह, वाकया होता है मलकंड में। डीआईजी मलकंड चूंकि ब्रदर इन लॉ है, तो डीआईजी मलकंड इज इन हेवन। और एक और रीजन का, आप और हमको पता है, लेकिन मीडिया के थ्रू एक और रीजन का डीआईजी हजारा, उसको सस्पेंड किया जाता है। हम चाहते हैं कि अगर यही सजा होनी है तो ये सजा डीआईजी मलकंड को मिले, और अगर सस्पेंशन ही सजा है जो इन्होंने डीआईजी हजारा को दी है, तो डीआईजी हजारा से वो सस्पेंशन की सजा वापस करके ये सजा डीआईजी मलकंड को दी जाए। और अगर ये बदनीयती से हुआ है तो इसके साथ साथ यही सजा आईजी पुख्तनख्वा की भी बनती है, उसको भी एक सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए। पुख्तनख्वा, जैसे मैंने शुरू में कहा, बेयार और मददगार, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हुकूमत नहीं। मैंने पेशावर में कहा था कि अस्करी पार्लियामेंट में अस्करी गवर्नमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात कुछ दिन बाद
खुद ही साबित हो गई जब कोर कमांडर के पास चले गए और फिर कोई वजाहतें दे रहे कि अफ्तारी थी और कोई वजाहतें दे रहे कि नहीं अफ्तारी नहीं थी। चले अफ्तारी थी या नहीं थी, लेकिन कोर कमांडर साहब की हाजिरी थी, यही हमारे लिए काफी था। और पता चलता है पुख्तनख्वा को एक दफा फिर तीसरी दफा कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। पिछले 10 साल पुख्तनख्वा तबाह हुआ है। पिछले 10 साल पुख्तनख्वा को कोई हक नहीं मिला। पिछले 10 साल पुख्तनख्वा की जो 18th अमेंडमेंट में जो रॉयल्टीज थी, जो कुछ था, वो पुख्तनख्वा को नहीं मिला और वो मजीद कॉम्प्रोमाइज, और ये जो अस्करी हुकूमत है बैठी हुई है, और ये इसको लाया इसलिए गया है कि पुख्तनख्वा के वसाइल कॉम्प्रोमाइज हो। वो पहले दिन से 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज है। मैं आज समझ नहीं आ रही, पूरे पाकिस्तान में ओथ लिए जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में पार्लियामान शुरू है, पूरे पाकिस्तान का निजाम शुरू है, हमारे अस्करी पार्लियामान का निजाम बंद है। हमारे अस्करी पार्लियामान में ओथ नहीं लिया। ये ड्रामे ना दिखाएं, हमें पता है अली अमीन गंडापुर जो कर रहे हैं आप लोगों के कहने पे कर रहा है। और मैंने कल भी बदकिस्मती से मेरे पहले वो एक्सपीरियंसेस है नेशनल असेंबली में, मुझे तो ये लोग कसम से मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता कि ये लोग मुझे क्या दिखे, और मुझे वहां बैठे हुए जो दिखे तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के दुनिया के लोग आए हुए थे, इनको भी ये वही दिखे होंगे। तो ये ड्रामे ना दिखाए जाए। ये बिल्कुल पाक जो इदारे हैं उन इदारों के ख्वाहिश से पाकिस्तान में ये पार्लियामान जो है ये फिश मार्केटों के मंजर दिखाते हैं। ये उनके ख्वाहिशात है कि एक दफा एक को लेकर आए, फिर कहीं दूसरे को लेकर आए, और दोनों को फिर रखना है, एक को फिर दूसरे पे प्रेशराइज करना है और दूसरे को एक पे प्रेशराइज करना है। हमारे पार्टी के सरकर्दा लोगों से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। मैं दो बातें करूं, हमें कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजारी है अपनी, अदम तशद्दुद के अलंबरदार हैं, तशद्दुद नहीं करना चाहते लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और हर हद तक करेंगे। अगर हमसे सरकारी सिक्योरिटी ली जाती है तो मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अपने पार्टी के सब लीडर्स को कहता हूं कि आप अपना जाती बंदोबस्त करें और अपना सिक्योरिटी का आप जो भी बंदोबस्त कर सकते हैं आप करें। इंशाल्लाह आपसे अगर कोई पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। इसके साथ साथ अगर मेरे पार्टी के किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो याद रहे मैं सीधी बात करूंगा, डायरेक्टली सीएम पुख्तनख्वा, आईजी पुख्तनख्वा, सेक्टर कमांडर पुख्तनख्वा, कोर कमांडर पुख्तनख्वा, ये 4 बंदे मेरे पार्टी के वर्कर्स के जिम्मेवार होंगे। अगर मेरे पार्टी के किसी वर्कर को नुकसान पहुंचता है इंशाल्लाह मैं जिम्मेवारी लूंगा, उनके घर वालों के साथ खुदा ना करे लेकिन ये FIR मैं लॉन्च करूंगा और ये 4 बंदे सीधे हमारे जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये अजीब माहौल बना रहे। एक तरफ इन्होंने 40,000 तालिबान का रिकंसिलिएशन करके उनको मैदान में छोड़ दिया है, हमें उस गली पे पहुंचाना चाह रहे हैं जिस गली में या जिस हमें उस गांव लेकर जाना चाह रहे हैं जिस गांव के कुत्ते खुले थे और उसके पत्थर बांधे हुए थे। तो कुत्तों को छोड़ के पत्थर बांधना ये मेरे ख्याल में ठीक काम नहीं है। एक तरफ आपने कुत्ते छोड़ दिए दहशतगर्द के नाम पे और दूसरी तरफ आप हमें उनके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। तो हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, हमें अपनी जाती कोई मकसद नहीं है, जाती कोई अगराज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का हर लीडर और हर वर्कर पुख्तनख्वा और पुख्तनख्वा के बाशिंदों के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इंशाल्लाह उसमें हम सबसे पहले अपनी हिफाजत करने को भी तैयार है। मैं बाजौर के कौम से आपके थ्रू ये अपील करूंगा कि उधर आने वाले कुछ दिन में इंतखाबात है, निकले, अपनी राय का इजहार करें, बढ़ चढ़ के निकलें, इलेक्शन में हिस्सा लें और यकीनी बनाएं कि आपकी राय की इज्जत और एहतराम हो जो पूरे मुल्क में नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया। आपके अगर कोई सवाल हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। वली साहब, इस वक्त मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है, जबकि इसके लिए
सियासी इस्तेहकाम लाज़िमी है। सर इस वक्त मैदान में इस तरह कोई लाएहमल नजर नहीं आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि अभी वक्त आ चुका है कि सब सियासी जमातें PTI समेत सब जमातें मिलकर आगे का कोई लाएहमल बनाए? देखिए, आप परफेक्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं और परफेक्ट कंडीशन पाकिस्तान में नामुमकिन है, क्योंकि बात होती है जमहूरियत की, सियासत की, जमहूरी लोगों से, सियासी लोगों से। कल्ट से बात नहीं हो सकती। कल्ट बात करने को तैयार नहीं है। वो लोग जो अंधे हो, वो लोग जो गूंगे हो, वो लोग जो बहरे हो, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अंधे और गूंगे हो, और अंधे और बहरे हो लेकिन गूंगे ना हो और मुंह पे सिर्फ गाली हो, उनसे आप क्या बात करेंगे। लिहाजा हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे। बाकी जो पाकिस्तान में आपने बात की, पाकिस्तान बतौर मुल्क एक माशी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन आप इसको देखें कि वो 15% लोग जिनके लिए यह पाकिस्तान आजाद हुआ था, क्या उनको भी कोई माशी मुश्किलात है या नहीं? मसला तब होगा जब उनको भी माशी मुश्किल होगा। हम और आप अगर भूखे भी मरेंगे, उनको भी मसला नहीं होगा। सर जिस तरह आपने ईरान के हवाले से बात की है जी, तो इस हवाले से क्या आपकी जिम्मेदार नहीं बनती कि इस हवाले से आप ये इशू दीवान बाला में उठाई और साथ साथ ये भी इशू उठाए कि जिस तरह आईन इख्तियार जो आईन की पासदारी की बात हो रही कि सारे इदारे आईन के अंदर रख कर काम करेंगे, तो ये क्योंकि हमारे इस तरह की करारदाद या इशू आपसे दीवान बाला में उठाएंगे? इंशाल्लाह जी साहब, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत कुछ है, और मैं गया ही इसी पे राजी हुआ हूं कि मैंने जाना इसीलिए है। ऐवान बाला में मैं सिर्फ ओथ के लिए गया हूं। मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था। ये जो मेरी बातें आपके साथ है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है। इंशाल्लाह ऐवान बाला क्या, हर उस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बातें अपने कौम, जिस तरह मैंने कहा अपनी कौम पुख्तून कौम, और फिर पुख्तून कौम के साथ साथ बलोच कौम, और बलोच कौम के साथ साथ जितने भी मजलूम कौमियत है, उनके लिए इंशाल्लाह हर हद तक जाने को तैयार। इमरान साहब, आप निजाम से काफी शिकायत करते हैं, लेकिन आपने कंप्रोमाइज करके सेनेटर बन गए। सर आप सेनेटर बनकर पाकिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या बच्चे, मैंने इतना बड़ा पड़पड़ा बोल दिया, आप हिल पुल के, मैं आपको दूसरी दफा देख रहा हूं, आप थोड़ा दूसरों को भी सवाल, अच्छी चीज होती है। नया नया बंदा आया तो उसमें जोश होता है कि 100 सवाल हो तो 100 के 100 मैं करूं, लेकिन यहाँ 100 लोग हैं बच्चे, उनको सुनने दो। आप कान खोल लेते, जो आप मुझे फिर जिस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उधर से निकल के आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। जजिस्ता सुडेर मशकूरी है आउडेर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और मुझे एक बहुत अच्छी तरफ आपने वो किया, बल्कि मैं ये एक पॉइंट बिल्कुल भूल गया। वो तहरीक वो इंशाल्लाह हमारी उस दिन तक है जिस दिन तक कामयाबी नहीं होगी। ये नारा अब हमारा जमहूरी या सियासी नहीं, हमारी जिंदगी का नारा है। अब आईन के अंदर हर इदारे को रह के काम करना होगा। अब हमें पाकिस्तान को आजाद करना होगा। अब हमें पाकिस्तान के हर इदारे को आजाद करना होगा। अब दिफाई इदारे को बॉर्डर जाना होगा। अब दिफाई लोगों को बैरक जाना होगा। अब सबने वो काम करना होगा जो जिस काम के लिए हम या भर्ती हुए हैं, या हमने जिसके लिए ओथ लिए है। ओथ क्या है? अहद। किसके साथ? अल्लाह के साथ। उस अहद पे सबको अब काम करना होगा, और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को, आने वाले जुम्मे को इंशाअल्लाह बुनेर में अवामी नेशनल पार्टी एक भरपूर एहतजाज करेगी दोपहर के 2 बजे, और आपको वही सब सुनने को मिलेगा। आप मैं पूरे कौम को ये दिखाना चाह रहा था कि वलीबाग के लिए एक सीट कोई मसला नहीं। याद रखिए, स्वात में अगर कोई किसी ने मेरी तकरीर सुनी हो तो मैंने इनको बोला
कि वली बाग के लिए सीट लेना या कोई ओहदा लेना कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं, लेकिन मसला ओहदों का नहीं। ये मैंने कौम को दिखाना था, ये मैंने उन इदारों को दिखाना था कि हमने 100 साल सियासत की है, जमहूरियत की है। इन हालात में भी मैं गया हूं। ये मैंने उनको, अपने कौम को, उन सब लोगों को जो ये उंगली उठाते हैं कि ये मेंबर नहीं बन सकता, हमारे लिए मेंबरी कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी असल मसला है हम इंशाल्लाह उस पे चलते रहेंगे। मेरी मेंबरी, मैं आज पहले सेशन में जाके इस्तीफा लिखूंगा। मेमोरी मेरे यकीन माने उस सेनेट में मुझे घुटन हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ हूं कि मैं उन चीजों के लिए कभी नहीं मरूंगा। पाकिस्तान की आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब सूबे में जो महसूस नशिस्तें हैं उन पर हल्फ लेने के लिए उम्मीदवारों से तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ईवानी बाला में भी पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी एक अरसे के लिए ट्रक के बत्ती के पीछे ना लगे। अयूब खान का पोता आइन की बालादस्ती से कहेगा हमें, या मतलब वो फौज के टट्टू, या वो बाबक साहब कहते थे मोरे, ये हमें आइन की बालादस्ती से कहेंगे। खुदारा उनके लिए आइन उस हद तक है कि उनका ये नासूर वज़ीर आज़म बन जाए। जिस दिन नासूर वज़ीर आज़म बन गया फिर ना आइन है ना कानून है, उनका आइन सिर्फ उस वक्त तक है और उनके साथ हम नहीं चल सकते, कभी भी हम नहीं चल सकते। इमल खान तासु ذکر کو چې بدرین ځل باندې د صوبایي حکومت رالو بدرین ځل ورته اختیار ورکړو، دلته کې زموږ قام چې کوم دی یو صحت کارت چې کوم دی هغه ډنګي یو بل چې کوم دی ورسره د بي ار ټي خبره کیږي. د ان پی حکومت کې 400 هسپتال د ډایلاسیس ماشینونه راغلي، نن یو دغه کوله چیرې ډایلاسیس ماشینونه بحال شو چې په چاندو باندې د حکومت کې بحال شي. اوس قام چې کوم دی چې قام په دې باندې څنګه تاسو نو دغه تاسو ساتي کنه په دغه وی زموږ ته صحت کارت د 10 لک روپے دی یا 10,000 روپے آیا خلکو تاسیس ملو. ګوره داسې کار دی چې دغه خبرې دا خبره موږ هم ډېرې کړې دي، خو مسله دا ده چې قام ستا پسې ګناهګار شو. دلته خو په 45 او په 47 کې د ټول جمهوریت وخوړه، دلته خو تا د پارټیز کې د قام ټول حق وخوړه. قام ستا نه مجرم دی چې ستا قام ته د فری اینڈ فیر انتخابات ملو شي او بیا د پښتون قام راپاسي او داسې سپک خلک د کامیاب کی بیا ستا قام مجرم دی. خو دلته خو قام به یو وخت وټونه چې او شیشې روکاږي نو په 45 او 47 کې نور کارونه کړي. لہذا صوبه خو تباه ده. صوبه خو ما چې تا ته څنګه وویل چې اخري د دې صوبې آبادي دا نه چې عوامي نیشنل پارټي وه، خو د 2014 نه پس ما ته یو قدم د دې صوبې د آبادۍ وښایه زم تاسو او نن خو هغه بي ار ډي هغه خو بیا هم لا ټیک شوه. اوس خو په لنګرخانو او په خیر پسې ور واچو، لکه دا قام خو پښتون قام دی. ته خو الحمدلله الله ټول عمر داسې نیولی دی، اوس ته فطري طور خیر مار جوړی چې دی د خوراک پسې هم په خیر ګرځي چې زما زنانه د کچکول راغشتي دا د لنګرخانو کې ولې څه چل دی، په پنجاب کې د اوړه کورونو ته رسي او زما پښتانه د په لنګرخانو پسې ګرځي. دا خو شرمول دي، الټه مسخرې کول دي د قام پسې او د دې مجرم چرم پښتون او څه خلک به وي، دا نه ده څه خلک به وي، خو پښتون قوم ایز ا هول هیڅ چرم د دې مجرم نه دی. د زکات پیسې چې چا خوړلي خدای تبا کړي موږ لیدلي دي. لہذا د هر پارټۍ چې دي ځان دې ته وساتي، دا د الله د غاړې د غریبو خلکو دپاره د ضرورتمندو خلکو دپاره، لہذا د دې نه ځان وساتي دا چې چا هم خوړلي دي خدای غرق او تبا کړي دي. ډېره مهرباني.